हम उसे दिलो जान से मोहब्बत करते हैं अब्बा हजरत। हम उससे शादी करना चाहते हैं। आप होश में तो हैं शहजादे। अब्बा हजरत, मेहरुनिसा हमारी जिंदगी है। हम जानते हैं कि वो हमारा हर ख्वाब सच कर सकती है। बरखुरदार, हुकूमतें ख्वाबों से नहीं चलती। आपकी पहली जिम्मेदारी ये सल्तनत है। हम क्या करें अम्मी हजरत, हम क्या करें? आप हमारी मदद कीजिए। अगर हमने मेहरुनिसा को गवा दिया तो सब कुछ लुट जाएगा। आप महारानी जोधाबाई से अपने दिल का हाल कहिए, उनसे इल्तिजा कीजिए। बस एक वही है जो शहंशाह को अपना फैसला बदलने पर राजी कर सकती हैं। उन्हें अपना फैसला बदलना ही होगा। हम हाथ पर हाथ धरे खामोश कैसे रहे? हमारी जान, हमारी मोहब्बत एक जाहिल सिपाही के हवाले की जा रही है। शहंशाह ने यह फैसला किया कैसे? वो शेर अफगन को दिए हुए अपने वादे को निभा रहे हैं। आपको याद होगा, शेर अफगन ने हमारी जान बचाई थी, हमें याद है। लेकिन उसे क्या पता, अब वो हमारी जान लेने पर तुला हुआ है। अब्बा हजरत को अपना फैसला बदलना ही होगा, वरना जिंदगी में पहली बार हम उनका सामना करेंगे। होशियारी से सलीम, ये अल्फाज किसी और के सामने मत दोहराइएगा। इनमें तबाही का नुस्खा छुपा है। तो क्या फर्मा बरदार बेटे की तरह हम उनके सामने सर झुका दें? कोई तो तरीका होगा। हम अम्मी हजरत से बात करेंगे, शायद उनका दिल पसीज जाए और हमारे लिए कोई रास्ता निकाल ले। चाहिए शहजादे, खुदा आपकी मदद करे। आप शायद भूल रही हैं अम्मी हजरत कि शेखू अभी अभी मैदान जंग से लौटे हैं। वहां खून की नदियां देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के दिल दहल जाते हैं। हम शेखू की खामोशी और परेशानी को बखूबी समझ सकते हैं। फिर भी हम चाहेंगे कि आप उनके साथ कुछ वक्त गुजारें। हमारा दिल कहता है उनके जहन पर बहुत ही भारी बोझ है। आप इत्मीनान रखें अम्मी हजरत, हम शेखू की परेशानी के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर हमारे इख्तियार में हुआ तो उसे दूर भी कर देंगे। साहिब आलम ने इतना समय बिल्किस बेगम के साथ क्यों गुजारा? ईश्वर जाने राजकुमारी। हम इंतजार करते करते थक गए हैं। अब्बू आए तो उनसे कह दीजिए हम सो रहे हैं। हम भी थक गए हैं यशोदा। कब आएंगे साहिब आलम? धीरज रखिए राजकुमारी, वे आते ही होंगे। वो तस्वीरें जो हमने बनवाई थी साहिब आलम के लिए, जी हाँ, वो अंदर के कक्ष में सजा देना। जैसी आपकी इच्छा। हम तुम्हारे और मेहरुनिसा के संबंध के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते। आपको सुनना होगा। जिंदगी में पहली बार हमें बेलौस बेगर्ज मोहब्बत नसीब हुई है। जिंदगी में पहली बार हमने सच्ची मोहब्बत की है। मान बाई से भी तुमने प्रेम किया था, इस लड़की के तुम्हारे जिंदगी में आने से पहले। हमसे मेहरुनिसा के बारे में बात करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तुम्हारी पत्नी प्रेम बिना तड़प रही है और तुम एक मामूली लड़की के लिए दीवाने हो रहे हो। एक शरणार्थी की बेटी के लिए राजघराने की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे हो तुम। आपके शाही खानदान की हर औरत मेहरुनिसा के ताबो वकार के सामने फीकी पड़ जाए। होश में आओ सलीम। हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह को लड़कपन के ये चोचले शोभा नहीं देते। तुमने हमारे सामने मेहरुनिसा के बारे में बात करने का साहस तो किया है, मगर महाबली के सामने मुंह खोलने की कोशिश भी मत करना। हम जरूर बात करेंगे, उन्हें समझना होगा। पछताओगे सलीम, बहुत पछताओगे तुम। क्या करेंगे वो? हमें कैद करवा देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे। मेहरुनिसा और उसके खानदान का नामो निशान मिटा देंगे वो। एक बेबस लड़की पर अपना कहर नाजिल करेंगे, अपने बेटे की मोहब्बत का गला घोटेंगे।
न जाने क्यों दुनिया उन्हें अकबर आजम कहकर पुकारती है। खामोश सलीम, अपने पिता के बारे में इस तरह से बात करते हुए शर्म नहीं आती? बहुत हो चुका अम्मी हजरत, हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी वो नहीं माने तो क्या करोगे तुम? क्या कर सकते हो तुम? शांत हो जाओ सलीम, हर समस्या का हल ठंडे दिमाग से हो जाता है। नहीं, हमने फैसला कर लिया है, हम इसी वक्त उनसे मिलेंगे, इसी वक्त। सलीम, हे भगवान, हमारी सहायता करना। बहुत शरारती हो गए हैं। बैठ जाइए नूर चश्म, आपको चोट लग जाएगी। जहांपना के साथ कौन है? सलीमा बेगम और शहजादा खुसरो। क्या हम उन्हें आपके आने की इत्तला दें? नहीं, कोई जरूरत नहीं। इतना शैतान हो गया है। इस लड़के ने तो हमें परेशान कर दिया है। इनसे कहिए हमारा एक नाम भी है ना? बिल्कुल है, हम ही ने तो दिया है आपको वो नाम, खुसरो। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, हमें बहुत ही पसंद है। लेकिन आप इनसे एक बात कह दीजिए कि आइंदा अगर इन्होंने हमें लड़का कहकर पुकारा तो हम इनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देंगे। माशाल्लाह, कद मुट्ठी भर का और जबान चटर पटर। दादा हुजूर जरा समझाएं इन्हें, अब हम बड़े हो गए हैं। आप बेशक बड़े हो गए हैं खुसरो, मगर आपकी दादी माँ उम्र में आपसे बड़ी हैं, इसलिए इनका कहना मानना आपका फर्ज है। हम मानते हैं, क्यों दादी माँ? दादा हुजूर, मगर हम मुट्ठी भर कद के हरगिज नहीं हैं। चलिए बस, बहुत हो गया, अब आपके आराम का वक्त हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतजार। चले जाओ, इस वक्त हम किसी से नहीं मिलना चाहते। ऐसी हालत में मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूं? क्यों? तुम क्या हमारी मदद कर सकते हो? क्या तुम शहंशाह तक ये पैगाम पहुंचा सकते हो कि हम मेहरुनिसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते? खामोश क्यों हो तुम? आप अंदर चलिए, इत्मीनान से बातें करेंगे। आइए। शुक्र है अल्लाह का साहिब आलम कि आप इस गुस्से की हालत में शहंशाह सलामत से नहीं मिले, वरना कयामत टूट पड़ती। कयामत टूट पड़ी है शरीफ। हमसे हमारी आजादी, हमारी मोहब्बत, सब कुछ छीना जा रहा है। अम्मी हजरत ने हमसे बेहद तलखी से बात की, जैसे हम वली अहद नहीं, उनके बेटे नहीं, कोई अदना से गुलाम है। साहिब आलम, इसे मत पीजिए, क्योंकि अभी तक आप अपनी बीवी मान बाई से नहीं मिले, वो बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही होंगी। और भी तो कोई हमारा इंतजार कर रहा है, वो जो हमें सारी दुनिया से अजीज है, उसका क्या? उनके बारे में भी सोच चुका हूं साहिब आलम, लेकिन उन्हें कुछ देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने खानदान से जुड़ी सारी जिम्मेदारियों को अंजाम देना होगा। नफरत हो गई है हमें, नफरत हो गई है हमें इन खोखली जिम्मेदारियों से। मैं क्या करूं भाईजान, मेरा क्या कसूर है? किस्मत ने मुझसे एक खेल खेला है और आप सब लोग मुझ पर इल्जाम रख रहे हैं। मेहरू, तुम पर कोई इल्जाम नहीं रख रहा। हम सब सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम हालात की नाजुकी को समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूं, लेकिन एक अजनबी से कैसे शादी कर लूं मैं भाईजान? मेहरू, शेर अफगान एक अच्छा इंसान है,
दिलेर और ताकतवर होने के अलावा वो होनहार और समझदार भी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन जिंदगी मुझे गुजारनी है उसके साथ। मैं बिन ब्याहे मर जाऊंगी, लेकिन उससे शादी कभी नहीं करूंगी। देखो मेहरू, मैं तुम्हारी दिल की हालत समझ सकता हूं। अगर मेरे बस में होता, अगर हम में से किसी के बस में होता, तो राजी खुशी तुम्हारी शादी साहिब आलम के साथ करवा देते। लेकिन साहिब आलम का जिक्र मत कीजिए। मेरे मुस्तकबिल को शहंशाह की जिद के लिए कुर्बान किया जा रहा है। आज तक मेरी हर बात को आसानी से समझा है आप सबने, और आज मेरी मुश्किल क्यों नहीं समझ पाते आप? मैं वही मेहरुन्निसा हूं जिसे आपने गोद खिलाया है। मेहरू, बस भाईजान, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अपने हक, अपनी आजादी के लिए भीख मांग मांग कर थक गई हूं मैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शेर अफगन से शादी नहीं करूंगी। तो ठीक है, जो करना है करो, और हम सबको अपने साथ तबाही के रास्ते पर खड़ा कर दो।